को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? उत्तर, लेखक बेढब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मजा आएगा, हटले बिस्कुट खाने को मिलेगा, पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे, मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, बेढब जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया है। उनमें से सबसे तीखा वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं। धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए थे। हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक उनके पहनावा और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग्य कसा है। अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं, उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई? उत्तर, हमारे देश में चिकित्सा के निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, तंत्र मंत्र चिकित्सा। लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज कराई। इस पाठ में हास्य व्यंग्य की बातें छांट कर लिखिए। जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। उत्तर, डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स के वैलेटों में हैं। डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। जीभ दिखाने के पक्ष में प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों को जीभ देखने में आता। आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुक्सा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताई हो। डॉक्टर की फीस के पक्ष में कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में मित्रों और घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। आयुर्वेदिक डॉक्टरों मैले कुचैले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हों। अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में CID के समान पीछा छोड़ता ही न था। हकीम साहब के पैजामा के पक्ष में पांत में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। हकीम साहब के यश के बारे में, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है इत्यादि। किसने कहा, किससे कहा? मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। उत्तर, लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। उत्तर, सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा। वाय का प्रकोप है, यकृत में वाय घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। उत्तर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। इस दिन ऐसा होगा कि भारत में न सोना रहेगा और न आपके पेट में दर्द। पाठ से आगे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एलोपैथी चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, सुई इत्यादि दिया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा में रसायन का प्रयोग होता है। आयुर्वेद चिकित्सा में जड़ी बूटी से बना दवा मिलती है। किस आधार पर इस पाठ को हास्य और व्यंग्य की श्रेणी में रखेंगे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संपूर्ण पाठ हास्य व्यंग्य से भरे हैं, जैसे रसगुल्ले को देखकर डॉक्टर को देखकर, हकीम साहब को देखकर वैद्य जी को देखकर इत्यादि। व्याकरण इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरों को चुनकर लिखिए। उत्तर, जूता खिलाना, मेला लगना, चपत लगना, रफ्फू चक्कर होना, तिलमिला उठना, कलेजा का कव्वाब होना, पिंड छुटना, जादू का काम करना, ऊपरी खेल होना, बुद्धि का घास चरना इत्यादि। इन युग्म शब्दों का अर्थ लिखिए। उत्तर, प्रसाद इक्वल साइन भगवान को अर्पित वस्तु, प्रासाद इक्वल साइन महल, भवन इक्वल साइन मकान, भुवन इक्वल साइन संसार, कांति इक्वल साइन शोभा, क्रांति इक्वल साइन विरोध, प्रदर्शन भन इक्वल साइन भगवान शंकर, भव्य इक्वल साइन अति सुंदर। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें।